कटनी कलेक्ट्रेट में प्रत्येक मंगलवार विगत 3 वर्षों से इंदौर से कटनी पहुंचकर अपनी संपत्ति को लेकर जन सुनवाई में लगातार शिकायत दर्ज करवा रहे सरदार कुलवीर सिंह बग्गा को अब तक न्याय की आस लगी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन सुनवाई से सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कटनी की सब्जी मंडी गुरु नानक वार्ड में स्थित अपनी संपत्ति को लेकर इंदौर से पहुंच रहे सरदार कुलवीर सिंह बग्गा का कहना है, मैं लगातार अपनी संपत्ति की शिकायत एसडीएम कार्यालय से लेकर नगर निगम एवं जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में बार बार करता आ रहा हूं, लेकिन उन्हें विगत 3 वर्षों से न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के समय से लगातार वे आवेदन पर आवेदन जन सुनवाई में न्याय के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई। इनका कहना है कि मैं मजबूरी में प्रत्येक मंगलवार जन सुनवाई में पहुंचता हूं कि आज मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन हताश और परेशान उम्रदराज सरदार जी को वापस इंदौर ही लौटना पड़ रहा है। अब इन्हें नवागत कलेक्टर दिलीप कुमार से न्याय की आस है कि शायद उनकी सुनवाई नए कलेक्टर करेंगे। जब इंदौर से कटनी आ रहे कुलवीर सिंह बग्गा से पूछा गया कि आप इस मामले को लेकर कोर्ट क्यों नहीं जाते जब आप इतने परेशान हो, तो उन्होंने कहा कुछ साक्ष्य और न्यायालय जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उन्हें अपना मकान बेचना पड़ेगा। विगत 3 साल से न्याय के लिए भटक रहे कुलवीर सिंह ने राजस्व विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी नामांतरण करने की भी बात की है। बुजुर्ग कई वर्षों से तहसील से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन उसे विगत 3 वर्षों से न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जनसुनवाई पीड़ित और जरूरतमंदों को न्याय देने हेतु कई वर्षों से चला रही है, लेकिन जनसुनवाई एक औपचारिक जनसुनवाई बनकर रह गई है और लोग लगातार जनसुनवाई में आवेदन करने पर विवश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद यह तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसुनवाई में किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई में आप पहुंच रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही? मैं विगत 3 वर्षों से नगर निगम और तहसीलदार और कलेक्टर की प्रत्येक जन सुनवाई में उपस्थित हो रहा हूं। मेरी संपत्ति गुरु नानक वार्ड सब्जी मंडी पर है, जो मेरे साले जसवीर सिंह द्वारा गलत दस्तावेज पे हड़प ली गई है और मैंने इनको साक्ष्य दिए हैं, नगर निगम को भी, तहसीलदार को भी, एसडीएम कार्यालय में भी और कलेक्टर साहब को भी। कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। प्रियंक मिश्रा के टाइम से अभी प्रशासन ने मेरे को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई ये करने को तैयार नहीं है। मैं मजबूरी बस यहाँ हर मंगलवार की जन सुनवाई में आता हूँ, ये आश्वासन पे आता हूँ कि अब की बार सफल हो जाऊँगा, पर ये मेरे को वही टक्का सा जवाब दे देते हैं। अभी आप आए हैं जन सुनवाई में, आप नए कलेक्टर के पास आवेदन देने, तो उन्होंने आपसे क्या वार्तालाप की और क्या बोला है? उन दिलीप कुमार यादव से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को बिठा के सुना और बताया। जो अतिक्रमण की शिकायत थी उस पर उन्होंने कमिश्नर पवन अहिरवार को नोटिस दिया कि इनको अंतिम नोटिस दिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। और जो मेरा फौती नामांकन था, कलेक्टर दिलीप कुमार ने मेरी सुनवाई करी, उसके अंदर उन्होंने तहसीलदार को मार्क किया कि इनका फौती नामांकन किया जाए, क्यों 2 साल से रोक के रखा हुआ है। जैसा कि जन सुनवाई में आपके प्रकरण नहीं देखे जा रहे हैं, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट के लिए सर ऐसा है कि मेरे पास अभी सर साक्ष्य जो हैं वो मैं प्रस्तुत इकट्ठे कर लिए हैं, अब मैं कोर्ट की ओर करूँगा। कोर्ट में सर मेरे को 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो मेरे पास में अभी पैसे की कमी के कारण मैं कोर्ट ना जा पा रहा हूँ, पर अब मैं धीरे धीरे मकान बेच के लोन की ओर अग्रसर जा रहा हूँ। अब आगे कुछ दिनों में मैं कोर्ट की ओर भी जाऊँगा। और जो ये इन्होंने फर्जी नामांकन किया है, नगर निगम द्वारा फर्जी नामांकन, तहसीलदार द्वारा फर्जी नामांकन, मेरी अपील लगी हुई है एडीएम कोर्ट के अंदर। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इंदौर से आता हूँ। विगत कितने वर्षों से आ रहे हैं? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ आते आते सर। उसके बाद आपका निराकरण नहीं हो पाया? अभी आज दिनांक तक अधिकारियों को मालूम है कि आप बाहर से आते हैं? अधिकारियों को मालूम है, मेरे को देख के हंसते हैं कि सरदार जी क्यों चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ कुछ भी काम आपका होने वाला नहीं है। मान लीजिए आपका यहाँ से नहीं होता, फिर क्या करेंगे आप? ये अगर यहाँ नहीं होता तो मैं कोर्ट जाऊँगा। इसके बाद में मेरे पास एक घासलेट की बोतल लूँगा और अपने ऊपर यहाँ कलेक्टर कार्यालय में मैं अपने आप को दांत कर लूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर सिंह है और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और मेरी उम्र 70 साल के करीब हो गई है। इन लोगों के गलत रवैये के कारण मैं आज इस स्थिति में पहुँचा हूँ कि जब मैं आता था
तो मेरे बाल पूरे काले थे और इन लोगों की व्यवस्था से मेरे बाल पूरे सफ़ेद हो गए।